हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है एपी का प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग 5.3 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं हम लोग प्रश्नावली 5.1, 5.2। एपी का जितना भी कंसेप्ट है वो लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया है, चाहे वो एन का फॉर्मूला हो, चाहे एसएन हो, या ए हो, टी हो। एपी क्या होता है, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, सारे को लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया है। आप एपी के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग इतना है, यानी एसएन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी S2। S1 बोलिए चाहे इसको A बोलिए, बात बराबर ही है। दूसरा पद क्या है, यानी A2। इसी प्रकार तीसरा यानी A3, 10वें यानी A10 और nवें पद यानी AN ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे 11 हल। यहाँ क्या दिया है, एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी एसएन कितना दिया हुआ है, 4n-n²। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी एपी का प्रथम पद। अब देखिए प्रथम पद यानी ए, क्या लिख सकते हैं हम, प्रथम पद को लिख सकते हैं कि एक पदों का योग लिख सकते हैं। एपी के एक पदों का योग क्या होगा, जैसे मान लिया कोई एपी है, एक है, तीन है, पांच है। दो पदों का योग कितना हो जाएगा, यानी S2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और एक पदों का योग क्या हो जाएगा, यानी एक पद जो एक है उसी को लिख देंगे, क्योंकि एक पदों का योग मतलब एक ही होगा। इसी को तो हम ए बोलते हैं। इसलिए एक पदों का योग को हम क्या बोल सकते हैं, एक पदों का योग को भी हम प्रथम पद बोल सकते हैं, यानी S1। S1 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब S1 का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, 4n² - 1। तो क्या है, 4n - n²। 4n - n²। n की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 1। यहाँ पे 1 है, 1 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि n = 1 है। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3। तो प्रथम पद कितना आ गया, 1 आ गया। प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। Ctrl Z। लाइन भी अब ड्रॉ कर देते हैं इसी के साथ। सॉरी, नॉट दिस टाइप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन एकदम, या इस लाइन। अब देखिए क्या है, यहाँ पे योग है, कहीं कि वो उधर ही रह गया। जो क्यों नहीं चेंज हो रहा है मेरे दोस्त, योग, ये हो गया योग। प्रथम पद का आ गया, ए आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम दो पदों का योग। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम दो पदों का योग। पहले लिख देंगे हम एस एन कितना दिया हुआ है, 4n - n²। एन की जगह पे क्या लिख देंगे, फोर पदों का, टू पदों का योग पूछ रहा है, तो S2 एन की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, S2 = 8 - 4 = 4। तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया मेरा, 4 आ गया।
पहला पद हम लोग कितना आया है, 3 आया है। तो दूसरा पद क्या होगा, अब देखिए दूसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद यानी a2 को हम लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं s2 माइनस s1। देखिए s2 कितना है 4, s1 कितना आया है, s1 ही तो a है, इसी को a बोल रहे हैं हम। तो 4 माइनस a कितना है 3 इक्वल टू 1। आइए हम इसको लिखे कैसे, पहले ये बता दें। देखिए ये p है, इसके दो पदों का योग कितना है 4, और एक पदों का योग कितना है 1, और हमको e वाला पद यानी a2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1 करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3, यही तो 3 है। तो कैसे निकला, दो पदों का योग और एक पदों का योग। तो यहाँ तक हम यहाँ तक निकाले हैं और इसको घटा दिए, इसको घटा देंगे तो कौन निकलेगा, यही पद निकलेगा ना a2। इसको मिटा देते हैं, तो a2 आ गया। दूसरा पद भी पूछ रहा है, तो ये आंसर मेरा a2 हो गया। a1 तो आया ही है यहाँ पे, यानी a1 या a बोलिए कितना है 3 है। अब क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरे पद ज्ञात कीजिए, यानी अब पूछ रहा है a3। तो हमको क्या मालूम है यहाँ पे, a इक्वल टू मालूम है। अब इसका सार्व अंतर भी हम निकाल लेते हैं। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर d, दो गो पद हमको मालूम हो गया है, a2 माइनस a यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 1 है, पहला पद कितना है देख लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा -2, इसका सार्व अंतर है। तो हमको a3 a10 और an पूछ रहा है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो इसका पहला पद मेरा कितना आया है 3, सार्व अंतर कितना आ गया है -2। लेट मी कंफर्म वंस, 3 -2, ठीक है। अब पूछ रहा है ए थ्री निकालना है, a3 और a10, a3 निकालना है। a3 को a3 लिखने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे an लिख रहे हैं पहले। अब पहले an का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 निकालना है तो n की जगह पे 3 रख देंगे, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है a3 है, 3 माइनस 1 2, टी कितना है -2 है, यहाँ लिखे हुए हैं हम ऊपर ऑलरेडी। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। अब 10वां पद भी पूछ रहा है, यानी a की जगह पे हम क्या रख देंगे a n, एक बार और लिखते हैं n बराबर क्या है, अब लिख सकते हैं यहाँ पे। अब n बराबर क्या लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पूछ रहा है a 10वां पद, n की जगह पे 10 रख देंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3 है, यहाँ 9, डी कितना आ गया है -2। तो 9 दूना 18, माइनस 18 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो कितना आ जाएगा -15। इस तरह से मेरा क्या आ गया 18 भी आ गया। यहाँ क्या है ये 3 है, ये 3 कितना आया है -1। अब देखिए एक और चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेट मी ड्रॉ द लाइन। एक और चीज पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए एन क्या होगा, यानी एन के फॉर्म में फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए है 3, एन माइनस 1, डी कितना है डी है -2। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और n, तो -2n। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -2n, यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये हो गया an का फॉर्मूला, निकल गया सब। अतः लिख देंगे, अतः इस AP का क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 3, और देखिए दूसरा पद भी पूछा है, दूसरा पद,
दूसरा पद कितना आया है 1, 1 है या कुछ और है देख लेते हैं। दूसरा पद 1 है, राइट, 1। तीसरा पद भी पूछा है, तीसरा पद, तीसरा पद कितना आया है, तीसरा पद यहाँ निकाले हैं -1। और 10वां पद, 10वां पद कितना आया है -15 तथा nवां पद, nवां पद कितना आया है 5 - 2n है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 11 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।